गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब हम संधारित्र को हमने निकाली थी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, है ना। आज हम देखेंगे कि जब दो संधारित्र को हम आपस में नगण्य तार से जोड़ देते हैं तो उसके अंदर जो ऊर्जा का क्षय होता है या ऊर्जा की हानि होती है वो कितनी होती है ना। हमने देखा था इसके पहले कि संधारित्र में कितनी ऊर्जा स्टोर हो जाती है, कितनी ऊर्जा उसके अंदर आ जाती है, संचित हो जाती है। आज हम देखेंगे कि जब दो संधारित्रों को हम आपस में जोड़ते हैं तो उसमें ऊर्जा की हानि कितनी होती है। देखिए, हमने दो संधारित्र लिए हैं, दो चित्र आपको दिख रहे हैं। एक में जोड़ने से पूर्व हमने लिखा और एक में जोड़ने के बाद, है ना। दो संधारित्र लिए हैं। पहले संधारित्र की जो त्रिज्या है वो है R1, उसका जो विभवांतर है वो है V1, उसके ऊपर जो आवेश है वो है Q1 और जो उसकी धारिता है वो है C1। अब बात करते हैं दूसरे संधारित्र की। तो दूसरे संधारित्र का त्रिज्या है R2, विभवांतर है V2, उसके ऊपर जो धारिता है वो है C2 और जो आवेश हमने उसे दिया है वो है Q2। ठीक है। अब हमने जब इन्हें आपस में जोड़ दिया, है ना, अब हमने नगण्य तार से जब इन्हें जोड़ दिया तो क्या होगा बेटा। तो इस केस में ये हो जाएगा कि V1 और V2 क्या होगा कि जो ऊर्जा है वो कहाँ तक, जो ज़्यादा पोटेंशियल, जिसके पास विभवांतर ज़्यादा है वहाँ से कहाँ तक जाएगी, कम विभवांतर की तरफ वो चली जाएगी। कब तक जाती रहेगी, जब तक विभवांतर दोनों के अंदर सेम नहीं हो जाता, विभव की वैल्यू दोनों में सेम नहीं हो जाती है। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जो ऊर्जा है वो जाती रहेगी। तो V1 किसके बराबर हो जाएगा, V के, और V2 ही बराबर हो जाएगा V के। ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा हम ये क्या हो रहा है। Q1 भी किसके बराबर हो जाएगा, C1V के, और Q2 बराबर हो जाएगा C2V के। ठीक है। अब देखिए, Q1 को हमने C1V1 लिख सकते हैं और Q2 जब था वो था C2V2 के बराबर। ठीक है, जब हमने जोड़ा नहीं था। ठीक है। अब जो उस समय तो था V1 क्या था, V2 से क्या था बेटा, बड़ा था। ठीक है। तो Q1 प्लस Q2 को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 डैश प्लस Q2 डैश लिख सकते हैं। तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी C1V1 प्लस C2V2 यहाँ पर आ जाएगी। और इसमें से अब जब हमने उसके बाद की बात की, जब हमने जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद जो आवेश था वो कितना हो जाता है, Q। तो उसकी वैल्यू यहाँ पर अब विभव तो उभयनिष्ठ हो जाता है इसके अंदर, तो विभव तो दोनों में क्या रहेगा, एक समान रहेगा। चेंज क्या हो रही है, धारिता। तो C1 प्लस C2 और कॉमन क्या निकल कर आ जाएगा, V जो है इसके अंदर कॉमन निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम V की वैल्यू निकालें तो V की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, V की वैल्यू आ जाती है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है। ये कब की बात करी है हमने, जब हमने क्या कर दिया, इसे अब जोड़ दिया है। ठीक है। अब आवेश संरक्षण का जो नियम होता है उससे हमें ये पता होता है बेटा कि Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश बराबर किसके हो जाता है, धारिता के। तो C1 अपॉन में C2। ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं उसके पूरे क्षेत्रफल की तो वो कितना हो जाता है संधारित्र का, वो हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, कट जाते हैं। बचता क्या है, R1 अपॉन में R2 बचता है। ठीक है। अब जोड़ने से पूर्व जो कुल ऊर्जा होगी वो कितनी होगी बेटा, वो हो जाएगी U1 इक्वल्स टू 1/2। हमने इसके पहले जो स्थितिज ऊर्जा निकाली थी ना कि कितनी ऊर्जा संधारित्र के अंदर संचित हो जाती है, तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो वो जो ऊर्जा संचित हो जाती है वो किसके बराबर हो जाएगी। तो पहली जोड़ने से पूर्व जो ऊर्जा रहेगी वो हो जाएगी संधारित्र की हाफ C1V1 स्क्वायर और दूसरे की हो जाएगी हाफ C2V2 स्क्वायर। ठीक है। अब जोड़ने के पश्चात क्या हो जाएगा, हाफ कॉमन निकल के आ जाएगा। V1 और V2 किसके बराबर हो जाएंगे, उभयनिष्ठ विभव V के बराबर हो जाएंगे और अंदर क्या बच जाएगा, C1 प्लस C2। तो जोड़ने के पश्चात जो स्थितिज ऊर्जा रहेगी वो हो जाएगी U2 बराबर से 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। ठीक है। तो जोड़ने से पूर्व स्थितिज ऊर्जा और जोड़ने के पश्चात स्थितिज ऊर्जा क्या निकली है हमने देख ली। अब देखिए बेटा क्या हुआ, हम क्या निकालेंगे, कुल स्थितिज ऊर्जा कि कुल स्थितिज ऊर्जा में कितना हमें अंतर मिल रहा है। जो जोड़ने से पहले कितनी स्थितिज ऊर्जा थी और जोड़ने के बाद जो स्थितिज ऊर्जा हमने मिली है तो उसमें कुल ऊर्जा की हानि हमारी कितनी हो रही है ये हमें निकालना है। ठीक है। तो हमने क्या किया, जो प्रारंभिक ऊर्जा थी उसमें से जो लास्ट वाली ऊर्जा है उसको हम माइनस कर देंगे तो U1 माइनस U2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। U1 की वैल्यू हमने रख दी C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर और U2 की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। अभी हमने निकाली है जो वैल्यू। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, C1 C2 का LCM ले लेंगे
और C1 V1 प्लस C2 V2 का जो होल स्क्वायर है वहाँ पर A प्लस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, और ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का 2AB हो जाता है, तो 2C1 V1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब जब हमने इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो C1 V1 स्क्वायर हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर हो जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर और C1 स्क्वायर और C2 स्क्वायर से ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो भी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है उनको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कैंसिल करने के बाद में जो भी चीज़ें हमारे पास में बच रही हैं कॉमन निकाल देते हैं उसमें से। तो C1 C2 हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल दिया, अपॉन में 2C1 प्लस C2 जो हमारा चल रहा है वो तो चल ही रहा है, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस का 2V1 V2। ठीक है, अब देखिए ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस का 2V1 V2 किसका फॉर्मूला बन गया, A प्लस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया वापस से ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये C1 C2 अपॉन में 2C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर का होल बचाएगा, तो इतनी हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऊर्जा की हानि हो जाएगी, है ना। जब हमने पहले दो संधारित्र को जोड़ा नहीं था तो वहाँ पर हमारे पास में कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं हो रही थी, क्योंकि आवेशों का आदान प्रदान वहाँ पर नहीं हो रहा था। जैसे ही हम संधारित्रों को आपस में जोड़ देते हैं तो जिस तार की सहायता से हम उसे जोड़ते हैं उस तार की सहायता से आवेश जो है वो प्रभावित होना चालू कर देते हैं। अब ये जो प्रभावित होते हैं ये तब तक प्रभावित होते रहते हैं जब तक कि दोनों संधारित्रों का विभव एक जैसा नहीं हो जाता है। ठीक है, तो जब तक दोनों संधारित्रों का विभव एक जैसा नहीं हो जाएगा तब तक वो प्रभावित होते रहेंगे। अब जब संधारित्र का विभव एक जैसा हो जाएगा तो कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि वहाँ पर हमें मिलती है। तो वो ऊर्जा की हानि कितनी मिलती है उसी की हमने यहाँ पर गणना की है। तो ऊर्जा की हानि हमें मिलती है डेल यू बराबर C1 C2 अपॉन में 2C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इतनी ऊर्जा हानि बेटा हमको वहाँ पर मिलेगी। ठीक है।